हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है साथियों आप सभी का समाधान स्टडी परिवार में। फ्रेंड्स, पीएनएसटी और एम्स के एग्ज़ाम के लिए बायोलॉजी का सेशन हम करने वाले हैं, तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। देखिए, पहला क्वेश्चन है, इन सभी तकनीकों में सामान्य बात क्या है। 3 प्रकार की यहाँ तकनीक दी गई है। पहला है इन विट्रो निषेचन, दूसरा क्रायो संरक्षण और तीसरा ऊतक संवर्धन। इन सभी में सामान्य बातें हमें बताना है। ऑप्शन ए, सभी को अल्ट्रा आधुनिक उपकरण और बड़ी जगह की आवश्यकता होती है। बी, सभी एक्स सीटू संरक्षण विधियां हैं। विलुप्त जीवों के संरक्षण के सभी तरीके हैं। सभी इन सीटू संरक्षण विधियों में हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। सभी एक्स सीटू संरक्षण विधियां हैं। इन विट्रो निषेचन, क्रायो संरक्षण और ऊतक संवर्धन, इनमें सामान्य बात यह है कि यह सभी एक्स सीटू संरक्षण है विधि है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, यदि आनुवंशिक बीमारी को एक सामान्य रूप से सामान्य लेकिन वाहक महिला से केवल कुछ पुरुष संतान को बीमारी स्थानांतरित की जाती है, तो बीमारी का प्रकार है सेक्स लिंक्ड रेसेसिव, ऑटोसोमल रेसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, सेक्स लिंक्ड रेसेसिव। नेक्स्ट, जीन के बीच की दूरी और रिकॉम्बिनेशन के प्रतिशत से पता चलता है। एक सीधा संबंध, एक समानांतर संबंध, एक विपरीत संबंध, इनमें से कोई नहीं। जीन के बीच की दूरी और रिकॉम्बिनेशन के प्रतिशत से पता चलता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, एक सीधा संबंध। नेक्स्ट, निम्न में से किससे सबसे कम ऑक्सीजन मात्रा वाला रुधिर पाया जाता है। सबसे कम ऑक्सीजन मात्रा वाला रुधिर पाया जाता है दाया वेंट्रिकल, पल्मोनरी शिरा, महाधमनी, बाएं अलिंद। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, दाया वेंट्रिकल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं मानव मादा में अंडोत्सर्ग से जुड़ी नहीं होती है। एस्ट्रेडियोल में कमी, एलएच में वृद्धि, द्वितीयक अंडक की मुक्ति, ग्राफियन फॉलिकल का पूरा विकास। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, एस्ट्रेडियोल में कमी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है। एम्फिसिमा, कुपिका और श्वसनी के सतह क्षेत्र में कमी, निमोनिया, एस्बेस्टॉस के साथ व्यावसायिक बीमारी, अस्थमा, श्वसनी श्लेष्म का अत्यधिक स्त्राव, सिलिकोसिस, कुपिका में इन्फ्लामेशन, सूजन।
सही मिलान पूछा गया है। एम्फीसिमा कुपिका और श्वसनी के सतह क्षेत्र में कमी। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नया तारक केंद्र स्थापित करने में मदद करता है? कॉनिप्लास्य, पेरीसेंट्रियोलर, सेंट्रोलर डीएनए, न्यूक्लियर डीएनए। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। पेरीसेंट्रियोलर जो है यह तारक केंद्र स्थापित करने में मदद करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? हिज जॉइंट ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल के बीच, ग्लाइडिंग जॉइंट कार्पल्स के बीच, सैडल जॉइंट अंगूठे और अंगूठे के मेटाकार्पल्स के बीच, पाइवट जॉइंट एटलस अक्ष और ऑक्सीपिटल कंडाइल के बीच। इनमें से हमें गलत ऑप्शन का चयन करना है। जो गलत जोड़ा है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। हिज जॉइंट ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल के बीच। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर भी हमें गलत कथन बताना है। स्टेनोफोर्स में गमन कॉम्ब प्लेट की मध्यस्थता में से होता है। झींगा में अपशिष्ट सामग्री का उत्सर्जन मेलपिगियन ट्यूबल्स के माध्यम से होता है। केंचुआ द्विलिंगी जीव है और फिर भी उनमें पर निषेचन होता है। फेसियोला में ज्वाला कोशिकाएं उत्सर्जन में भाग लेती हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। झींगा में अपशिष्ट सामग्री का उत्सर्जन मेलपिगियन ट्यूब्यूल के माध्यम से होता है। नेक्स्ट, लीच, तिलचट्टा और बिच्छू के लिए कौन सी विशेषता समान है? सेफलाइजेशन, एंटीना, अधर तंत्रिका तंत्र, नेफ्रिडिया। लीच, तिलचट्टा और बिच्छू, इन सभी के लिए अधर तंत्रिका तंत्र ये विशेषता समान होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, पक्षी और स्तनधारी में निम्न विशेषताओं में से कौन सी विशेषता एक समान होती है? रंग द्रव्य त्वचा, समतापी, आहार नाल, सजीव प्राजक्ता। पक्षी और स्तनधारी में निम्न विशेषताओं में से कौन सी विशेषता एक समान होती है? तो यह समतापी होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, समतापी। अगला क्वेश्चन, लैम्प ब्रश गुणसूत्रों को किसके दौरान देखा जा सकता है? युग्मपट, पश्चावस्था, द्विपट, मध्यावस्था। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, द्विपट के दौरान। नेक्स्ट, धूम्रपान की लत हानिकारक है क्योंकि धूम्रपान पॉलीसाइक्लिक सुगंधित हाइड्रोकार्बन पैदा करता है जिसके कारण होता है। भ्रूण के विकास की मंदता, ऑक्सीजन परिवहन में कमी,
रक्तचाप में वृद्धि, कैंसर। धूम्रपान जो है एक हानिकारक लत है और इससे पॉलीसाइक्लिक सुगंधित हाइड्रोकार्बन पैदा होता है जो कि कैंसर का कारण होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, इससे कैंसर होने की संभावना होती है। नेक्स्ट, एंजाइम जो सक्कस एंट्रिकस में उपस्थित नहीं होता है। न्यूक्लियस, माल्टेज, न्यूक्लियोसाइडेज, लैक्टेज। एंजाइम जो सक्कस एंट्रिकस में उपस्थित नहीं होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, न्यूक्लियस। नेक्स्ट, ऑस्टियोइड का मतलब है कैनियम के झिल्लीदार ऑसिफिकेशन, शरीर की सबसे छोटी हड्डी, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, हड्डी के युवा हाइलिन मैट्रिक्स जिसमें कैल्शियम जमा होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, हड्डी के युवा हाइलिन मैट्रिक्स जिसमें कैल्शियम जमा होता है। ऑस्टियोइड का मतलब यही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्रवर्ती पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? सोमैटोट्रोपिन, वैसोप्रेसिन, प्रोलैक्टिन, थीरोट्रोपिन। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, वैसोप्रेसिन। नेक्स्ट, स्तनधारी भ्रूण में ट्रोफोएक्टोडर्म का मुख्य कार्य विकासशील जाइगोट कोशिकाओं की सुरक्षा, भविष्य के एक्टोडर्म का गठन, प्लेसेंटा का गठन, भ्रूण के शरीर का विकास। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, प्लेसेंटा का गठन। आज का सेशन यहीं तक है फ्रेंड। सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।